इस क्रॉस है पुश बटन। जैसे आप देख सकते हैं पुश बटन गाड़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक्सीटर की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देख सकते हैं चेक लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। तो अपन इसे स्कैनिंग करेंगे। मैं भी इसे स्कैन कर रहा हूँ, रीड करेंगे डीटीसी को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं P0220 थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर स्विच बी सर्किट। ठीक है, आप देख सकते क्लियर। और डीटीसी करंट में अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी चेक लाइट भी ऑन है। ठीक है, अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ। क्लियर करने पे लाइट चल जाएगा। जैसा कि मैं क्लियर कर दिया, अभी रीड करेंगे नो डीटीसी और लाइट भी चले गया है। अभी चेक लाइट चले गया है, आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही मैं रेस दूंगा, एक्सीलेटर दूंगा, वैसे ही चेक लाइट वापस आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2000 आरपीएम पे लाइट आ चुका है। फिर से अपन एक बार इसे रीड करेंगे, तो कोड वही आ रहा है, सेम आ रहा है। कोड वही आ रहा है। तो मैं आपको इसमें लाइव डाटा में चेक कराता हूँ, इसका सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि एक्सीलेटर पेडल में दो सेंसर आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दो आते हैं। तो इसमें ए और बी के उससे दे रहा है, तो अपने वो स्विच बी सर्किट दे रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, एक्सीलेटर पेडल में दिखाता हूँ। कस्टम, अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपका ऐप सेंसर 1 वोल्ट मतलब ये काम कर रहा है। दूसरा जो है 0 वोल्ट दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं 0 दिखा रहा है यहाँ पर। एक मिनट, ये दोनों सेंसर, अभी एक सेंसर काम कर रहा है। ठीक है, अभी रेस देने पर ये सेंसर इसका आरपीएम बढ़ रहा है और दूसरे का 0 है। ठीक है, और हमने दूसरा सेट लगा चेक कर लिए, आप देख सकते हैं ये दूसरा है जो कि हमने चेक कर लिया। ईसीएम वगैरह, ईसीएम, ये मॉडलर, आपका पुश बटन और ईएसएल और चाबी वगैरह लगा के हमने चेक कर लिया। तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रहा है, इसमें इसके ईसीएम में प्रॉब्लम है। तो अपन इसका ईसीएम खोलेंगे और चेक करके रिपेयर करके फिर आपको वापस में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी चेक लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। तो मैं अभी ईसीएम खोल कर लाया हूँ गाड़ी से, इस क्रॉस का ये ईसीएम है और ये उसका पार्ट नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये पार्ट नंबर है उसका गाड़ी के ईसीएम का। और ये उसका ईसीएम मैंने खोला हूँ, ये पहले भी ईसीएम मतलब खोला हुआ है। ठीक है, देखें मुझे कहाँ फॉल्ट मिलता है, मैं आपको रिपेयर करके फिर गाड़ी पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ईसीएम गाड़ी को लगा दिया हूँ और आप देख सकते हैं अभी चेक लाइट नहीं आ रहा है। पहले एक्सीलेटर देने पर, रेस देने पर चेक लाइट आ रहा था, आप देख सकते हैं अभी लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको एक बार स्कैन करके भी देख लेंगे अपन, स्कैनिंग में कुछ कोड वगैरह आता है क्या। ठीक है, रीड डीटीसी, नो डीटीसी। ठीक है, तो एक बार अपन लाइट डाटा भी चेक करा देता हूँ मैं आपको, जो अपन ईसीएम रिपेयर करने से पहले चेक करे थे, और अब देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपका एपीपी सेंसर मतलब एक्सीलरेटर पैडल का ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड वाले पर कोई मतलब वोल्टेज वैल्यू कोई नहीं आ रहा था। अब जैसे मैं रेस दूंगा दोनों पर ही वैल्यू आएगा। आप देख सकते हैं दोनों ही अभी वर्किंग में आ चुके हैं, पहले ये वर्किंग में नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा था यहाँ पर, जो कि अब दे रहा है। तो मैं आपको एक बार रीसेंट भी दिखा देता हूँ जो मैंने रिपेयर किया। ठीक है, चलो फिर बाहर आपको दिखाता हूँ।
यही मैं अभी गाड़ी पर लगा और गाड़ी चालू है, देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी गाड़ी पर लगा है और गाड़ी अभी स्टार्ट है अपनी। तो दोस्तों ईसीएम मैंने रिपेयर कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना अभी ईसीएम रिपेयर हो गया है और लाइट वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा है। पहले लाइट चेक लाइट जो है एक्सीलरेटर देने पर आ रहा था, अभी कितने बार भी रेस दे दो अब नहीं आएगा वो। और ऑटोमेटिकली मतलब चेक लाइट चलेगा, स्कैन करना पड़ा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं पड़ी स्कैनिंग की। बस मैं आपको दिखाने के लिए स्कैन किया और ये आपको वैल्यू दिखाना चाहता था, जो कि पहले नहीं आ रही थी वैल्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।